प्रजापत्य विवाह का उद्देश्य संतान प्राप्ति के लिए था। इसमें वर और वधू को एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन के सभी कार्यों में सहयोग करने की अपेक्षा की जाती थी। तीसरा विवाह था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को गाय बैल का जोड़ा दिया जाता था, जो विवाह के बदले में एक प्रकार का मूल्य या दान हुआ करता था। यह विवाह एक पारंपरिक और सामाजिक रूप था, जिसमें विवाह के लिए एक प्रकार का आदान प्रदान था। वर्तमान दहेज प्रथा शायद यही समय से चली थी, धीरे धीरे बढ़ती आज विकृत अवस्था में आ गई है। आर्ष विवाह को एक प्रतिष्ठित और सम्मानित विवाह माना जाता था, क्योंकि इसमें विवाह के लिए एक प्रकार का मूल्य या दान दिया जाता था। यह विवाह का एक ऐसा रूप था जिसमें सामाजिक और पारंपरिक मूल्यों को महत्व देता था। दैव विवाह में कन्या का पिता अपनी कन्या को एक योग्य एवं सुशील पुरोहित को सौंप देता था, जो देव कार्य में संलग्न रहता था। यह विवाह एक पवित्र और धार्मिक रूप होता था, जिसमें कन्या के पिता द्वारा अपनी कन्या को एक सुयोग्य और सुशील व्यक्ति को सौंपने की परंपरा थी। दैव विवाह को एक उच्च कोटि का विवाह माना जाता था, क्योंकि इसमें धार्मिक और पवित्र परंपराओं का पालन किया जाता था। यह विवाह का ऐसा रूप था जो प्रेम, सहानुभूति, आपसी समझ के साथ साथ धार्मिक और पवित्र परंपराओं को भी महत्व देता था। असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या के परिवार द्वारा वर पक्ष से धन की मांग की जाती थी, और जब वर पक्ष धन नहीं देता था तब विवाह नहीं होता था। यह विवाह एक व्यावसायिक और लाभालाभ के आधार पर किया जाने वाला रूप था। असुर विवाह को एक निम्न कोटि का विवाह माना जाता था, क्योंकि इसमें धन की मांग, विवाह के लिए धन का आदान प्रदान शामिल था। यह विवाह का एक ऐसा रूप था जो प्रेम, सहानुभूति और आपसी समझ के बजाय धन और लाभ के आधार पर किया जाता था। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह था, जिसमें वर और कन्या आपसी सहमति से और माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह कर लेते थे। कामसूत्र में गंधर्व विवाह को आदर्श विवाह माना गया, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति और प्रेम का महत्व होता था। यह विवाह क्षत्रियों में अधिक लोकप्रिय था, जो अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए जाने जाते थे। गंधर्व विवाह को एक आदर्श विवाह माना जाता था, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति और प्रेम का महत्व होता है, जो एक सुखी और संतुष्ट वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक होता है। राक्षस विवाह।